की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे सामने ये कहने की? वो हमारी बेटी है, उसे अपनी हैसियत मालूम होनी चाहिए। अब देख रहे हो ना, इसी बात का डर था मुझे। मैंने कहा था उसे, समझाया भी था उसे कि तुम होते कौन हो मेरी बेटी के लिए ऐसा कहने वाले। मैंने तो उसे यहाँ तक कहा कि अगर जिया साहब सुन लेंगे तो तुम्हें जान से मार देंगे। जिया साहब? जिया साहब का इस बात से क्या ताल्लुक है? इज्जत ना जिया साहब ना माहिर को पता चलना चाहिए इस बारे में। मेरी जान, मैंने सिर्फ उसे डराने के लिए कहा मेरी था। जान मत कहो ना मुझे। हाँ, तो तुम जिया साहब का नाम क्यों ले रहे हो? क्या तुम्हें वाकई में डर लगता है उनसे? मुझे कोई डर नहीं लगता जिया साहब से, मैं तो बस उस लड़के को डराने की कोशिश कर रहा था उनका नाम लेकर। देखो एक बात समझो, कदीर एक मजबूत आसाब का मालिक है। याद है जब वो हमारे घर आया था तो कैसे वो सबकी आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा था। मुझे लगता है हमें उससे जल्द छुटकारा पाना होगा, लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं सब संभाल लूंगा, ट्रस्ट मी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तुम संभाल लोगे। अगर मैं जानती न होती तो यकीन कर लेती। तुम कदीर से डर गए हो। मैं डरा नहीं हूँ, मेरा मतलब है ये एक माकूल हल है। माकूल हल है? बिल्कुल। बकवास मत करो इज्जत। नाज कहाँ है, कुछ पता चला तुम्हें? वो एक रेस्टोरेंट में काम कर रही है। क्या? सही सुना तुमने। मैंने जो टेबल के लिए रनर्स खरीदे थे वो कहाँ हैं? धुले हुए नहीं है। क्या मतलब धुले हुए नहीं है? जल्दी से उन्हें धोने के लिए दे दो। नैपकिन्स भी नहीं है यहाँ पर, मुझे वो भी चाहिए। कम वक्त में कैसे होगा ये? क्या मतलब कि कैसे होगा? ड्राई क्लीनर के पास भेज दो। नाज साहिबा, मैं मदाखलत तो नहीं करना चाहता, मगर अगर आप इसी तरह पैसे उड़ाती रहीं तो मेरी बात याद रखिएगा, इस जगह का दिवालिया निकल जाएगा और इसकी कीमत हम सब अदा करेंगे। जाहिर सी बात है, आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपका खानदान पैसे वाला है बहुत। समझ गए आप? अगर तुम मेरी बातों की खिलाफ वर्जी करना बंद कर दो तो ये जगह बहुत अच्छा कमाएगी। एक बात तो बताएं मुझे, आपके पास कोई तजुर्बा है इस जगह को चलाने का? इस रेस्टोरेंट को चलाने के लिए एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, मेरा होना ही काफी है। चलो दोस्तों जल्दी करो, बहुत सारा काम बाकी है।